हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 2, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है, इनका क्या मीनिंग होता है, इनके क्या यूज होते हैं, ये सारी चीजें हम आज के चैप्टर में सीखेंगे। देखिए, हमने पढ़ा है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, और किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या आनी चाहिए, उसकी टर्मिनोलॉजीज आनी चाहिए कि उसकी क्या क्या टर्म्स है, उसकी क्या क्या मीनिंग है, ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको क्लास को बिना स्किप करे लास्ट तक ध्यान से देखना है और मेरे साथ साथ सारे नोट्स बनाते हुए चलना है। देखिए, जितना आप ध्यान से अपने नोट्स बनाओगे, जितने ध्यान से आप अपनी क्लास को समझोगे, उतना ही अकाउंट्स आपको आसानी से समझ में आएगा। क्लियर? तो करें स्टार्ट। चलिए करते हैं आज का अपना टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्लियर? पहला पॉइंट, बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन होता क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं? ऑल द ट्रांजेक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। जितने भी ट्रांजेक्शंस आपके फाइनेंशियल नेचर के हो, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन्स आपके फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। आपने पढ़ा था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन का मीनिंग क्लियर आपको कि ऑल द ट्रांजेक्शन्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जो फाइनेंशियल नेचर के हो, जिनमें पैसों का लेन देन हो, जिसको हम पैसों की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। अब ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं आपके, ट्रांजेक्शन्स आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक होता है कैश ट्रांजेक्शन। पहला क्या होता है? कैश ट्रांजेक्शन। और दूसरा क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सर, ये कैश ट्रांजेक्शन क्या है और ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है? कैश ट्रांजेक्शन का मतलब होता है ऑल द ट्रांजेक्शंस इन विच कैश सेटलमेंट टेक प्लेस इमीडिएटली, जिसमें कैश की सेटलमेंट इमीडिएटली हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ बिजनेस परचेज गुड्स फॉर कैश, अगर बिजनेस ने गुड्स को कैश में खरीदा, तो बिजनेस में जैसे उसने स्टॉक को परचेज किया और कैश की पेमेंट इमीडिएटली कर दी, उसे हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। और अगर उसने जो उस सामान खरीदा, उसकी पेमेंट कुछ टाइम के बाद करी, उसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? जहां पर कैश सेटलमेंट इमीडिएटली हो जाए। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब जहां पे कैश की सेटलमेंट कुछ टाइम के बाद होती है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मींस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? इट ब्रिंग्स चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस लाता है। सर, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में किस तरीके से चेंजेस लाता है? देखो, अगर आपने गुड्स को कैश में खरीदा, तो क्या इफेक्ट आएगा? आपका स्टॉक तो इंक्रीज हो जाएगा और कैश डिक्रीज हो जाएगा, तो फाइनेंशियल पोजीशन में आ गया चेंज। या आपने गुड्स को क्रेडिट पे खरीदा,
तो आपका स्टॉक भी इंक्रीज हो जाएगा और आपकी लायबिलिटीज भी इंक्रीज हो जाएगी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन ब्रिंग्स द चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। और मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकता है और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकता है। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब जहां पर कैश की सेटलमेंट इमीडिएटली हो जाए, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब जहां पे कैश की सेटलमेंट कुछ टाइम के बाद होती है। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है आप सबको? पक्का? देखिए, मुझे कमेंट जरूर करा करिए जब भी आपको कोई पॉइंट प्रॉब्लम्स होती है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा या आपको कुछ और हेल्प चाहिए, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करा करिए। चलिए अब पढ़ते हैं सेकंड टर्म, अकाउंट्स। व्हाट इज मीन्ड बाय द अकाउंट? अकाउंट का मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, record of transactions of same nature at one place, at one place। आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस बाय ओपनिंग वेरियस अकाउंट्स। पढ़ा था ना? तो अकाउंट कहते किसे हैं? अकाउंट का मतलब रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। फॉर एग्जांपल, in the cash account we record all the cash transactions, in purchase account we record all the transactions related to purchases। क्लियर? हर स्पेशल एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम जहां पर इकट्ठा करते हैं, जहां रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम अकाउंट्स कहते हैं। और अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म। अकाउंट जब भी बनाया जाएगा तो टी शेप फॉर्म में बनाया जाएगा। वो अकाउंट्स को दो साइड में डिवाइड करता है। लेफ्ट हैंड साइड को हम कहते हैं डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। हमने पढ़ा है डबल एंट्री सिस्टम। इन डबल एंट्री सिस्टम क्या था? प्लीज मुझे बताइए, कमेंट करिए नीचे, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वी रिकॉर्ड both aspects of the transaction। हमने पढ़ा है ना, एवरी ट्रांजेक्शन है द टू अफेक्ट। मान लो अगर हमने गुड्स को कैश में खरीदा तो एक तरफ तो आपका स्टॉक इंक्रीज हो रहा है और दूसरी तरफ आपका कैश रिड्यूस हो रहा है। तो हम दोनों ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। एक आपका रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड और एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड। सर, कौन सा ट्रांजेक्शन डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा और किस अकाउंट में हम उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे? बेटा, इसके लिए हम आगे जब रिकॉर्डिंग सीखेंगे तब हम आपको समझाएंगे। फिलहाल हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। क्लियर? कंफर्म? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपका आता है कैपिटल। सॉरी, नेक्स्ट टर्म क्या आती है? कैपिटल। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल मींस अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस। ओनर बिजनेस में जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। अमाउंट invested by owner in business। अब it may be in form of goods, cash और assets। ये कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, असेट्स की फॉर्म में भी हो सकती है और गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है। एक ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, अपने पास से कुछ स्टॉक भी ला सकता है, कुछ अपने बिल्डिंग वगैरह उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो इन सब के अमाउंट को, इन सब का जो टोटल होता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। ध्यान से समझिए,
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इन बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल एंड इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश, कैश की फॉर्म में हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में हो सकती है और असेट्स की फॉर्म में हो सकती है। ये किस किस नाम से जानी जाती है? इट इज आल्सो नॉन एज ऑनर्स इक्विटी, ये ऑनर्स इक्विटी के नाम से जानी जाती है, नेट वर्थ कहते हैं या हम नेट असेट्स भी कहते हैं। कैपिटल के सिनोनियम्स जो है वो है ऑनर्स इक्विटी, नेट असेट्स या नेट वर्थ। तो मीनिंग समझ में आया आपको कि कैपिटल किसे कहते हैं? कि जितना भी अमाउंट ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल कैश की फॉर्म में हो सकती है, गुड्स की फॉर्म में हो सकती है, असेट्स की फॉर्म में हो सकती है। कैपिटल को हम ऑनर्स इक्विटी, नेट असेट्स या नेट वर्थ के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट इज कंसीडर्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। जो कैपिटल है वो इंटरनल लाइबिलिटीज कंसीडर करी जाती है। सर ये इंटरनल लाइबिलिटीज क्या है? इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2-3 मिनट्स वेट करना होगा। जैसे ही मैं लाइबिलिटीज समझाऊंगा वहां पे आपको ये मीनिंग क्लियर करवा दूंगा। क्लियर? बट यहां पे मैंने इसलिए लिखा ताकि आप अपने नोट्स प्रॉपर बना सके। तो प्लीज जहां पे भी आपको नोट्स बनाने हैं वहां वीडियो को पॉज करिए और अपने कॉपी में प्रॉपर नोट डाउन करते हुए चलिए। देखिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज ध्यान से बहुत अच्छी तरीके से इसको नोट करिए रजिस्टर्स में। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ते हैं अगला वर्ड, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स किसे कहते हैं? ड्राइंग्स मींस अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। जितना भी अमाउंट ऑनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। जो भी कैश, देखो डेफिनेशन क्या है, एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज और any private payment made out of business funds are known as drawings। देखो या तो बिजनेस से कैश विड्रॉ करा उसने पर्सनल यूज के लिए, या उसका कोई अपना बिजनेस ऐसा था उसमें से कुछ गुड्स जिसमें वो डील करता है वो बिजनेस से उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, हाउस होल्ड आइटम के लिए उसने विड्रॉ करा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए आपका रेडीमेड गारमेंट्स का शोरूम है, उसमें आप स्टॉक्स लाते हो फॉर रीसेल पर्पस। कुछ ड्रेसेस आपको पसंद आ जाती है और आप वो अपने लिए बिजनेस से विड्रॉ कर लेते हो, तो वो ट्रांजेक्शन भी बिजनेस में रिकॉर्ड होगा और उसको हम क्या कहेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे। ठीक है? या अगर आपने बिजनेस के फंड से कुछ पर्सनल यूज के लिए अगर कोई पेमेंट करी है तो उसे भी हम ड्राइंग्स कहेंगे। देखो बेटा आप जब चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करोगे वहां पर आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस और ऑनर दो डिफरेंट एंटिटी होती है और जितनी भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए अगर ऑनर ने कुछ कैश, गुड्स या प्राइवेट पेमेंट करी है फर्म के बैंक अकाउंट से तो उसको हम बिजनेस में ड्राइंग्स के तरह रिकॉर्ड करते हैं। तो ड्राइंग्स का मीनिंग क्लियर है कि कैश, value of goods withdrawn by owner for the personal use or any private payment made out of business fund are known as the drawings। ड्रॉइंग्स आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। कैपिटल का मतलब क्या था? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ऑनर, और ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है? अमाउंट विड्रॉन बाय ऑनर। तो ड्रॉइंग्स जो है आपकी कैपिटल को रिड्यूस करता है। क्लियर?
कंफर्म है? चलिए नोट करते हुए चलिएगा सारी चीजें, ठीक है ना, सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से नोट करते हुए चलिए। हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टर्म। अब यहां से आपके टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? देखो मैं लाइबिलिटीज को एक सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन कर रहा हूं, और वो सिंगल वर्ड क्या है? कर्जा। यानी बिजनेस के ऊपर जो भी कर्जा है उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अमाउंट पेबल, अमाउंट पेबल बाय बिजनेस इज नॉन एज द लाइबिलिटीज। जितना भी अमाउंट बिजनेस को पे करना है उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। अब लाइबिलिटीज की अगर हम डिस्टिंग्विश सीखे, इसके टाइप सीखे, तो लाइबिलिटीज जो होती है दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक होती है इंटरनल लाइबिलिटीज। पहली कौन सी होती है? इंटरनल लाइबिलिटीज। और दूसरी कौन सी होती है? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। और ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है आपकी करंट लाइबिलिटीज, और दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज। देखो लाइबिलिटीज का मतलब मैंने क्या बताया? अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। लाइबिलिटीज आर ऑफ टू टाइप, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। एक एक करके इनका मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये नोट कर लीजिए, लाइबिलिटीज किसे कहते हैं? अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। और लाइबिलिटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, इंटरनल लाइबिलिटी एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब चलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? ऑल द अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू ओनर आर नॉन एज द इंटरनल लाइबिलिटीज। देखो अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। हालांकि इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे, बट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ऑनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटी है। ऑनर और बिजनेस दो सेपरेट एंटिटी है। जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में रिकॉर्ड किए जाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किए जाते हैं, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ जितना भी अमाउंट ऑनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो अमाउंट ऑनर ने बिजनेस को एज अ लोन प्रोवाइड किया है, तो उस अमाउंट को हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज। मैंने अभी आपको कैपिटल में पढ़ाया था, जब मैंने देखो कैपिटल आपको बताया था तो वहां पे मैंने लिखा था इंटरनल लाइबिलिटीज। कैपिटल क्या है? इंटरनल लाइबिलिटीज। अब मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जो भी अमाउंट बिजनेस ऑनर को रीपे करेगा उसे हम कहते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज। अब इंटरनल लाइबिलिटीज का एग्जांपल क्या है? सबसे पहला एग्जांपल है आपके लिए कैपिटल, और दूसरा एग्जांपल है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। यानी वो प्रॉफिट्स जो बिजनेस ने अर्न तो कर लिया पर अभी ऑनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, ऑनर की कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करा, उसे हम कहते हैं एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक, तो इंटरनल लाइबिलिटीज आपको क्लियर है, कंफर्म। नेक्स्ट लाइबिलिटीज होती है एक्सटर्नल। अब वर्ड क्या है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मींस जो आउटसाइडर्स को पे करनी हो। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? जो आउटसाइडर्स को पे करनी हो। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? ऑल अमाउंट विच अ बिजनेस एंटिटी हैज टू पे टू द आउटसाइडर। जो भी अमाउंट बिजनेस एंटिटी आउटसाइडर्स को पे करता है आर नॉन एज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। उसको हम कैसे जानते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के नाम से जानते हैं। जैसे क्रेडिटर्स हो गया,
बिल्स पेबल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। और मैंने अभी आपको बताया कि एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटीज, एक होती है करंट लाइबिलिटीज। सर ये नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है और ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज क्या होती है, ये समझाइए। समझे? चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, अब ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज क्या है? द अमाउंट विच इज पेबल आफ्टर 1 ईयर, जो भी अमाउंट बिजनेस को पे करना हो, अमाउंट पेबल आफ्टर 1 ईयर, जितना भी अमाउंट हमें 1 साल के बाद पे करना है। बिजनेस में याद रखना, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 ईयर होता है और 1 साल के बाद जो पे करना होता है डेट इज नॉन एज द लॉन्ग टर्म, लंबा टाइम। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या हो गया? द लाइबिलिटीज विच आर पेबल, द लाइबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। मतलब क्या हुआ? मान के चलिए अगर एक फर्म ने बैंक से लोन लिया और इस लोन को 10 इयर्स के बाद रीपे करना है, 10 इयर्स में रीपे करना है। अब हमें अमाउंट कितने साल में रीपे करना है? 10 साल में। तो इसे हम कौन सी लाइबिलिटीज कहेंगे? नॉन करंट लाइबिलिटीज। और नॉन करंट लाइबिलिटीज का एग्जांपल क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। सर इसका क्वेश्चन किस तरह से आता है? देखो इसके क्वेश्चन 3 तरीके से आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ले, दूसरा क्वेश्चन आपसे एग्जाम्पल्स पूछ ले कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के एग्जाम्पल, तीसरा एमसीक्यू में आ सकता है कि आपको 4 लाइबिलिटीज बता दी हुई होगी और उसमें से आपको बताना होगा कौन सी आपकी करंट लाइबिलिटीज है या कौन सी आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज है। क्लियर? तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्लियर है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से कि द लाइबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर द 1 ईयर। तो सर करंट लाइबिलिटीज क्या है? इसका रिवर्स है बेटा। करंट लाइबिलिटीज को हम कौन सी लाइबिलिटीज कहते हैं? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का मतलब क्या हुआ? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज का मतलब हुआ दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 1 ईयर, वो लाइबिलिटीज जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करनी होती है। दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स का मतलब क्या हो गया? 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, उसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज। क्लियर? एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये बहुत सारे एग्जाम्पल है। सर इनका मीनिंग क्या हुआ? क्रेडिटर्स का मीनिंग क्या हुआ? बिल्स पेबल का मीनिंग क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी टर्म्स हम इसी चैप्टर में सीखेंगे आने वाली क्लासेस में। जैसे जैसे वहां पे आएगी मैं आपको टर्म्स सिखाता हुआ चलूंगा। यहां पर आपको एग्जाम्पल्स इसलिए समझाए हैं कि आपके नोट्स एक जगह इकट्ठे हो जाए, आपके नोट्स बन जाए। नोट्स बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं, क्रेडिटर्स किसे कहते हैं, बिल्स पेबल किसे कहते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे, कोई भी चीज हम नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? तो आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब कि लाइबिलिटीज क्या है? अमाउंट पेबल बाय बिजनेस। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल किसे कहते हैं? जो हमें बिजनेस ओनर को रीपे करेगा। और एक्सटर्नल किसे कहते हैं? जो आउटसाइडर्स को पे करेगा। अब एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट किसे कहते हैं? जो 1 साल के बाद पे करनी हो। नॉन करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? जो हमें 1 साल के बाद पे करनी हो। और आपकी करंट लाइबिलिटीज का क्या? करंट लाइबिलिटीज का क्या मीनिंग है? जो आपको 12 मंथ्स में रीपे करनी हो। यही पढ़ा है हमने सारा।
पक्का? क्लियर है आपको? चलिए आगे पढ़ते हैं। ये सारी चीजें नोट डाउन कर लीजिए। बार बार कह रहा हूं आपके लिए, मैं देखो नोट्स भी बना के लाता हूं, इसलिए बनाता हूं ताकि बच्चे हर चीज अच्छी तरीके से नोट कर ले, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। असेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए। असेट्स, असेट्स किसे कहते हैं? असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स। प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स विच हैव मनी वैल्यू, विच हैव मनी वैल्यू। ध्यान से समझो ये वर्ड, क्या वर्ड बोला है मैंने? प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स विच हैव द मनी वैल्यू, उसे हम कहते हैं असेट्स। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज जो फर्म को कैश दिलवाए या आगे आने वाले टाइम में बेनिफिट्स प्रोवाइड करे, उसे हम असेट्स कहते हैं। एनीथिंग विच विल अनेबल द फर्म टू गेट कैश और बेनिफिट इन फ्यूचर इज एन असेट्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे सर? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, कैश एटसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। यानी वो सारी चीजें, वो सारी संपत्तियां, वो सारे लीगल राइट्स जिसकी अपनी बिजनेस में मनी वैल्यू होती है, जिसको हम कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसका बेनिफिट फ्यूचर में ले सकते हैं, उसे हम असेट्स कहते हैं। असेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। असेट्स को फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। असेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से? एक तो होता है नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, और दूसरा आपका होता है करंट असेट्स। अब करंट असेट्स, सॉरी, नॉन करंट असेट्स, इसको फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड असेट्स। एक एक करके समझते हैं, क्योंकि समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई चीज ध्यान से समझते हैं तभी हमें उसकी समझ में आता है कि हम इसका क्या यूज करेंगे, कैसे हम इसको ट्रीट करेंगे। एक एक बात समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं नॉन करंट असेट्स। देखो नॉन करंट असेट्स किसे कहते हैं? बिजनेस में बहुत सारे ऐसे असेट्स हैं जो हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते, बल्कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के तौर पे बिजनेस में रखते हैं, जो बिजनेस के ऑपरेशन में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब क्या हुआ सर? मतलब हुआ नॉन करंट असेट्स आर द असेट्स विच आर परचेज्ड नॉट फॉर रीसेल पर्पस, जो दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदे जाते, बट हेल्ड इन बिजनेस टू ऑपरेट द बिजनेस ऑपरेशन, जो बिजनेस ऑपरेशन को ऑपरेट करने में हमारी हेल्प करते हैं, उसे हम नॉन करंट असेट्स कहते हैं। यानी अगर हम एक लाइन में बोले तो इसका मतलब है फिक्स्ड असेट्स, जो बिजनेस में फिक्स्ड हो जाते हैं, बिजनेस में हम उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, दोज असेट्स विच आर परचेज्ड नॉट फॉर रीसेल पर्पस, दोबारा बेचने के लिए नहीं खरीदा हमने, बट हेल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के तौर पे रखे हो, और टू फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशन, और बिजनेस के ऑपरेशन को कंटिन्यू करने के काम आए। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं नॉन करंट असेट्स के? उसके एग्जाम्पल होते हैं आपके लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स एटसेट्रा। ठीक है, और जो नॉन करंट असेट्स है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड असेट्स, ये दो चीजें होती है। अब फिक्स्ड असेट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक है टेंजिबल असेट्स और दूसरा है इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल,
टेंजिबल किसे कहते हैं? विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। विच कैन बी सीन और टच, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, उसे हम कहते हैं टेंजिबल असेट्स। मीन्स दोज असेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, डेट मीन्स दे कैन बी सीन और टच, इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एटसेट्रा, इन सब चीजों को हम देख सकते हैं ना, तो ये हमारे लिए टेंजिबल है। अब दूसरा वर्ड आता है इनटेंजिबल असेट्स। ये इनटेंजिबल असेट्स क्या है? विच डू नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी अपनी कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको ना तो हम देख सकते और ना ही हम छू सकते हैं, उसे हम कहते हैं इनटेंजिबल असेट्स। दोज असेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, डेट कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको हम नहीं छू सकते ना टच कर सकते। अब एग्जाम्पल कैसे? जैसे पेटेंट्स हो गए, आपका गुडविल हो गई बिजनेस की अपनी, ट्रेडमार्क हो गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हो गए, ये वो असेट्स है जिसकी बिजनेस में अपनी मनी वैल्यू होती है, बट ये नजर नहीं आते। ठीक है, ये वो लीगल राइट्स। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको डेफिनेशन पढ़ाते हुए असेट्स की जब डेफिनेशन पढ़ाई थी, तो वहां पे वर्ड यूज किया था लीगल राइट्स विच हैव द मनी वैल्यू। वो सारे लीगल राइट्स जिसकी अपनी मनी वैल्यू होती है, और वो कौन से होते हैं? इंटेंजिबल असेट्स। जैसे पेटेंट्स। पेटेंट्स क्या होता है? जब भी कोई बिजनेस कोई नई इन्वेंशन करती है, तो उसको अपने नाम रजिस्टर्ड करवा लेती है। अब दूसरी फर्म्स को अगर वो टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो उस फर्म को क्या देना पड़ेगा? अमाउंट देना पड़ेगा। तो पेटेंट्स आपका कैश में कन्वर्ट हो गया ना। बिजनेस की अपनी गुडविल, ठीक है, वो ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स। अब बिजनेस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, मतलब कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स है, उसको हम मतलब ना तो देख सकते ना ही छू सकते, बस उसको हम यूज कर सकते हैं, तो वो आपके लिए क्या हो गए? इंटेंजिबल असेट्स। तो आपने क्या पढ़ा इंटेंजिबल असेट्स में? नॉन करेंट असेट्स में क्या पढ़ा? वो असेट्स जो बिजनेस में हम रीसेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते, बल्कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के तौर पे या बिजनेस के ऑपरेशन को चलाने के लिए करते हैं। नॉन करंट असेट्स में आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आती है और फिक्स असेट्स आते हैं। फिक्स असेट्स को हमने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। क्लियर है बेटा? ये सारी चीजें क्लियर है आपको? चलिए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं, करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या होते हैं? देखो करंट असेट्स जो शॉर्ट टर्म के लिए असेट्स होते हैं, यानी दोज असेट्स विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, या तो ऑलरेडी कैश की फॉर्म में हो, या कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। दोज असेट्स विच आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश, या तो कैश की फॉर्म में हो, कैश इन हैंड है आपका, कैश एट बैंक है, वो सारी चीजें, या कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, और शॉर्ट पीरियड क्या होता है? 1 ईयर, 12 मंथ्स में हम इसको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंस। सर ये एग्जाम्पल तो पढ़ा रहे हो, पर इनका मीनिंग अभी क्लियर नहीं है। इनका मीनिंग हम सब समझेंगे एक एक करके। ये सारी टर्मिनोलॉजीज है, डेटर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, ये सारी टर्म्स हम सीखेंगे। बट अभी मैंने आपको समझाया कि करंट असेट्स किसे कहते हैं? वो असेट्स जो कैश की फॉर्म में हो, या हम कैश की फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर सकते हो विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, उसे हम करंट असेट्स कहते हैं। डेटर्स, ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? कंफर्म? एक असेट्स और होता है, आपकी बुक में दिया हुआ है, फिक्टिशियस असेट्स। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस का मतलब क्या हुआ? काल्पनिक। अब सर ये काल्पनिक असेट्स क्या हो गए? एक्चुअल में बेटा ये असेट्स होते ही नहीं है, ना तो ये टेंजिबल असेट्स है, ना ही ये इंटेंजिबल असेट्स है। ये असेट्स है ही नहीं रियल
उसमें। ये फिर सर ये है क्या? ये वो लॉसेस है, वो एक्सपेंसेस है जो अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किए। ध्यान से समझो, दोज असेट्स विच आर नाइदर टेंजिबल, ना तो टेंजिबल हो ना ही इनटेंजिबल हो। एक्चुअल में दे आर नॉट असेट्स, ये असेट्स होते ही नहीं है, बट आर द लॉसेस। क्या है वो लॉसेस? है रिटर्न ऑफ नॉट इन द ईयर इन विच दे अकर। बहुत सारे लॉस ऐसे हो जाते हैं जब होते हैं तो हम उसको उस साल प्रॉपर राइट ऑफ नहीं करते, आने वाले टाइम में धीरे 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 इसको राइट ऑफ करते हैं, और जितना अमाउंट अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ उसे हम बैलेंस शीट में असेट्स साइड में शो करते हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है? फिक्टिशियस असेट्स। इसका एग्जांपल क्या है सर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर दोबारा से कंफ्यूजन, अकाउंट्स में एक तो बड़ी प्रॉब्लम है इनिशियल फेज पे। पता है क्या प्रॉब्लम होती है? एक टर्म पढ़ाने लगो, एक नई टर्म आपके सामने आ जाती है और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये सारी टर्म्स हम आपको पढ़ाएंगे धीरे 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 धीरे। सारा अकाउंट्स तो एक दिन में नहीं आ सकता ना, ये पर इतना कंफर्म है जब ये चैप्टर खत्म होगा तब आपको सारी टर्म्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर? तो हमने आज क्या क्या पढ़ा पहले उसको देखते हैं। हमने आज 6 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ी। पहली टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन पढ़ लिया। फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसकी दो टाइप होती है। अकाउंट एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को जहां पर इकट्ठा किया जाता है, जहां रिकॉर्ड किया जाता है, उसे हम अकाउंट्स कहते हैं। तीसरा कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इन द बिजनेस इज नॉन एज द कैपिटल। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ गुड्स, कैश और असेट्स। ठीक है। फिर ड्रॉइंग्स, अमाउंट विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर द पर्सनल यूज। इट मे बी इन फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, गुड्स की फॉर्म में हो सकता है, और प्राइवेट पेमेंट अगर हमने फर्म के बैंक अकाउंट से पे करी है तो वो भी आपकी ड्रॉइंग्स होगी। क्लियर है बेटा ये सारी टर्म्स? नेक्स्ट वर्ड है लाइबिलिटीज, यानी जो भी अमाउंट बिजनेस को पे करना है टू द वो जो भी अमाउंट बिजनेस को पे करना है उसे हम लाइबिलिटीज कहते हैं। लाइबिलिटीज की हमने टाइप पढ़ी, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मींस जो ऑनर को पे करता है, एक्सटर्नल मींस जो आउटसाइडर्स को पे करता है। और इसमें हमने पढ़ी नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज पढ़ी है। फिर हमने पढ़ा असेट्स। असेट्स मींस प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स विच हैव द मनी वैल्यू। यहाँ पे आपने पढ़ा नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में आपने पढ़ा टेंजिबल असेट्स, और दूसरा पढ़ा इंटेंजिबल असेट्स। और करंट एसेट्स क्या पड़ा? वो एसेट्स जो आप रीसेल पर वो या तो कैश की फॉर्म में हो या हम उसको कैश की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 12 मंथ्स। तो आज के लिए बस इतनी टर्मिनोलॉजीज। देखो ये टर्म्स आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट डाउन करिए। जहां जहां आपको कुछ नोट करना होता है वीडियो को पॉज करिए और नोट डाउन करिए। क्लियर? अच्छी तरीके से पढ़कर रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे इंपॉर्टेंट टर्म्स कंटिन्यू करेंगे। वीडियो को पसंद आने पे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।